नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, फिल्मों की एक विधा है मास एक्शन फिल्में, जिन्हें कुछ लोग मसाला फिल्में कहते हैं तो कुछ लोग मास एंटरटेनर, यानी कि ऐसी फिल्में जिनको देखने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, हाथ में पॉपकॉर्न हो और टेंशन थिएटर के बाहर, बस आप सिर्फ और सिर्फ फिल्म को एंजॉय करें। यहाँ पर हीरो का हीरोइज्म होता है, बढ़िया एक्शन होता है, मासी एलिवेशन होता है और साथ ही साथ लॉजिक जो है वो थोड़ा सा ऑप्शनल रहता है। खैर, बॉलीवुड में तो अर्ली 2000 के बाद रियलिस्टिक सिनेमा, रोमकॉम फिल्में या फिर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हुई फिल्में बननी शुरू हुई। कहीं ना कहीं मास एक्शन फिल्में बननी बंद सी हो गई। हालांकि साउथ में इस तरह की फिल्में लगातार बनती रहीं और उन्हीं मोस्ट ऑफ द फिल्मों को हम सभी ने हिंदी डब वर्जन में काफ़ी इंजॉय भी किया है। कोरातला शिवा, तमिल डायरेक्टर शिवा, हरी, बोयापति श्रीनु, श्रीनु वैतला, श्रीनिवास और गोपीचंद मलिनेनी, दोस्तों ये कुछ बड़े नाम हैं जो अपनी मास और कमर्शियल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जब हम आउट एंड आउट मास कमर्शियल फिल्मों की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक है बोयापति श्रीनु और दूसरा है गोपीचंद मलिनेनी। ये करंट टाइम फ्रेम के सबसे कामयाब मास फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने इस जॉनर को न सिर्फ संभाल के रखा बल्कि बड़ी कामयाब फिल्में भी डिलीवर करी। डायरेक्टर बोयापति श्रीनु पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज बात होगी डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की, जो कि इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जाट के लिए खासा चर्चा में है। इस फिल्म के चलते डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी हिंदी बेल्ट में अपना डेब्यू करने वाले हैं और अगर बात बन जाती है तो डेफिनेटली तेलुगु स्टेट से निकलकर नॉर्थ बेल्ट में उनकी खासा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। दोस्तों, जब भी कभी हम कमर्शियल और मास एंटरटेनर फिल्मों की बात करते हैं तो उनकी कहानी और वर्ल्ड बिल्डिंग पर उतना फोकस नहीं करते, लेकिन गोपीचंद मलिनेनी की मास कमर्शियल फिल्में कहीं ना कहीं अपने कहानी के दम पर ही साइन करती हैं। एक्शन ओवर द टॉप हो सकता है, चीज़ें अनकन्वेंशनल जा सकती हैं, मगर डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी अपनी फिल्मों से जो नैरेटिव सेट करते हैं कहीं ना कहीं ऑडियंस को उससे पूरा सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है। और यही वजह है कि अब तक गोपीचंद मलिनेनी ने 7 फिल्में बनाई हैं और ये सातों की सातों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई हैं, यानी कि इनका सक्सेस रेशियो अभी तक 100% है। दोस्तों, मास एक्शन फिल्में देखने वाले ऑडियंस की बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है, उनका पैसा वसूल होना चाहिए और फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिले। और यहाँ पर गोपीचंद मलिनेनी की फिल्में कहीं ना कहीं पूरी तरह से खरी उतरती हैं। दोस्तों, एक्शन तो जबरदस्त होता ही है, साथ ही साथ इमोशनली ये फिल्में बहुत ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती हैं। डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट पर इनकी पकड़ बेहतरीन है, यानी कि टेक्निकली ये बढ़िया फिल्में बनाते हैं। मासी एलिवेशन, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और उसके साथ कन्विक्शन का जो बेहतरीन मिक्सचर आपको इनकी फिल्मों में देखने को मिलता है वो शायद ही आपको किसी मास फिल्म मेकर की फिल्म में देखने को मिला हो। फॉर एग्जांपल, रवि तेजा की मूवी क्रैक। यदि आपको मास एक्शन फिल्में देखना पसंद भी नहीं है तो भी आपको डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की मूवी क्रैक किसी भी डिपार्टमेंट में लेट डाउन नहीं करेगी। डेफिनेटली इस फिल्म में इतने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो सीरियसली आपका दिमाग घुमा के रख सकते हैं। क्रैक टेक्निकली एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म निकल कर आई थी, जिसे मैं इनकी फिल्मोग्राफी में सबसे टॉप पर कंसिडर करूंगा। हीरो का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसकी एंट्री कैसी होगी, साथ ही साथ चीज़ें ग्राउंड लेवल पर कैसी जाएंगी, इस चीज़ की डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी को काफ़ी अच्छी समझ है। अक्सर मास कमर्शियल फिल्मों को लेकर लोग बोल देते हैं कि पुराने तरह की फिल्में हैं, मगर ये डायरेक्टर अपनी फिल्मों में पुराना टच बिल्कुल भी आने नहीं देता। यही वजह है कि ऑडियंस आज भी इनकी फिल्मों से रिलेट कर पा रही है। अदरवाइज ओवर द पीरियड मास कमर्शियल फिल्मों के जितने भी डायरेक्टर थे वो समय के साथ अनरिलेटेबल हो चुके हैं। खुद डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी कहते हैं कि उन्हें मास कमर्शियल फिल्में बनाना पसंद है। दोस्तों, डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की फिल्म मेकिंग स्टाइल का दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि उनकी फिल्मों में हमें कमाल की डिटेलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर आने से पहले आप कुछ फैक्ट सुनिए। दोस्तों, ये जो रानातुंगा वर्ड है ये श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इवन कुछ लोग तो रावण के वंशज को रानातुंगा कहते हैं। देन कट टू द जाट का ट्रेलर, जहां पर एक सीन में रणदीप हुड्डा रावण की पूजा करते हुए नजर आते हैं। साथ साथ ट्रेलर में हमें लंका जैसे शब्द कई बार सुनने को मिलते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जाट फिल्म की कहानी चिनगंजम और चिराला में हुए इंसिडेंट से प्रेरित हो सकती है, जो कि आंध्र प्रदेश के ओंगोल डिस्ट्रिक्ट के पास है। खास बात यह है कि अपने डायरेक्टर साहब भी ओंगोल से हैं, यानी कि डायरेक्टर साहब एक मास कमर्शियल फिल्म में इस तरह के एलिमेंट जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नई बात है। वैसे आपको बता दो, डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी 12th ड्रॉप आउट हैं। इन्होंने 12वीं की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में जाने का डिसीजन लिया, जहां पर इनकी फैमिली और फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट था। पहले तो इन्होंने कैमरा असिस्टेंट के तौर पर एक न्यूज़ चैनल में काम किया, हालांकि आगे चलकर ये न्यूज़ चैनल से शिफ्ट होकर फिल्म लाइन में आ गए। इन्होंने हेलो आई लव यू नाम की फिल्म में कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद ये फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर बने, जहां पर इनकी पहली फिल्म थी पुलिस। इस फिल्म के इनके हीरो थे श्रीहरि। इन्होंने इस फिल्म को असिस्ट किया। साथ ही साथ ये श्रीहरि की 4 से 5 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे।
इसके बाद डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने काफ़ी सारे बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया। इसमें ईवीवी सत्यनारायण, श्रीनु वैतला, AR मुगदास और श्रीनिवास जैसे बड़े डायरेक्टर्स का नाम शामिल है। यानी कि डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने ऑलमोस्ट उस समय के सभी टॉप डायरेक्टर को असिस्ट किया और कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज उनसे सीखी, और वही चीज़ आज इनकी फिल्मों में काफ़ी निखर कर आ रही है। फाइनली गोपीचंद मलिनेनी को अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। दोस्तों ये फिल्म थी डॉन सीनो। इस फिल्म में इनके हीरो थे रवि तेजा, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आज भी रवि तेजा के कैरियर में एक लैंडमार्क फिल्म के तौर पर देखी जाती है। मास महाराजा रवि तेजा ने जब इस फिल्म में काम करने के लिए डिसीजन लिया था, वे उस समय तक तेलुगु इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। ऐसे में एक नए डायरेक्टर की फिल्म में काम करना अपने में एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। बहरहाल ये जो मूवी थी डॉन सीनो, इसे हिंदी में सबसे बड़ा डॉन के नाम से डब किया गया। दोस्तों ये फिल्म हिंदी डब मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हुई और टीवी पर बेहतरीन TRP गेन करके देती थी। हिंदी डब मार्केट में भी लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया और शायद आपने भी इस फिल्म को कई बार देखा होगा। फिल्म ने ओवर द पीरियड वो पॉपुलैरिटी गेन करी है कि अब तक इस फिल्म को 2 बार डब किया जा चुका है। बहरहाल साल 2012 में इन्हें अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। ये फिल्म थी बॉडीगार्ड, जो कि मलयालम की सेम इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। दोस्तों इस बार गोपीचंद मलिनेनी ने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी तैयार किया और तेलुगु ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेहतरीन स्क्रीन प्ले तैयार करके दिखाया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने मास महाराजा रवि तेजा के साथ दूसरी बार कोलैब किया। ये फिल्म थी बलूपू। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और अगेन बॉक्स ऑफिस पर काम कर गई। 20 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने 61 करोड़ की कमाई करी और ये एक सुपरहिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने अब तक 3 फिल्में बनाई और तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई, यानी कि इन्होंने हैट्रिक जड़ दिया था। डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी कहीं ना कहीं मास कमर्शियल जॉनर में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर चुके थे। खैर 2015 में इन्होंने राम पोथिनेनी को लेकर एक फिल्म बनाई और इस फिल्म का नाम था पंडागा चेस्को। दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसको 15 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई करके दिखाई। साल 2017 में इन्होंने साईं धर्म तेज को लेकर एक फिल्म बनाई। दोस्तों ये फिल्म थी विनर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर तो रही, हालांकि इनकी प्रीवियस फिल्मों के कंपेयर में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। खैर दूसरी तरफ मास महाराजा रवि तेजा का मार्केट इस समय काफी डाउन चल रहा था। रवि तेजा ने तीसरी बार डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी के साथ कोलैबोरेशन करने का डिसीजन लिया। साल 2021 में इनकी मूवी रिलीज होती है क्रैक। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई, जिसने मास महाराजा रवि तेजा को एक सॉलिड कमबैक भी दिलाया। खैर इनकी अगली रिलीज थी वीरासिम्हा रेड्डी। दोस्तों नंदमुरी बालाकृष्णा इनके फिल्म के हीरो थे, इसलिए चीजों को लाउड करना थोड़ा सा मैंडेटरी हो गया था। टेक्निकली क्रैक फिल्म को जितना अप्रिशिएट किया गया उतना ही क्रिटिसिज्म मिला इनकी मूवी वीरासिम्हा रेड्डी को। हालांकि नंदमुरी बालाकृष्णा की फैन फॉलोइंग के चलते ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। खैर इसके बाद गोपीचंद मलिनेनी की एक और फिल्म अनाउंस होती है। दोस्तों इस फिल्म का नाम था RT4GM, जो कि रवि तेजा और गोपीचंद मलिनेनी का 4th कोलैबोरेशन होने वाला था। चूंकि रवि तेजा का मार्केट डाउन चल रहा था और इस प्रोजेक्ट को बनाने की जो लागत आ रही थी, मेकर्स को ऐसा लगा कि रवि तेजा के होते हुए इसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। इसके बाद इस प्रोजेक्ट से रवि तेजा को रिप्लेस करके सनी देओल की यहाँ पर एंट्री होती है और फिल्म बनती है जाट, जो कि 10 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है। वैसे फिल्म का हाइप तो अच्छा है, सनी देओल का मार्केट भी काफी बढ़िया चल रहा है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म डिसेंट सी ओपनिंग लेगी, साथ ही साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट होती है तो डेफिनेटली गोपीचंद मलिनेनी की पहुंच नॉर्थ बेल्ट में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि रवि तेजा को रिप्लेस करके सनी देओल को ऑन बोर्ड लेना मेकर्स का सही डिसीजन था या नहीं? तो दोस्तों ये रहा गोपीचंद मलिनेनी पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपको गोपीचंद मलिनेनी की फिल्में कैसी लगती हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।